कक्षा 12th हिंदी में हम लोग बीतान का प्रकरण 3 अतीत में दबे पांव जो थानवी ने लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं पूरे विश्व के दो सबसे पुराने शहर हैं। मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल कहा जाता है। इस काल में खुदाई में व्यापक रूप में प्राचीन सामान मिले हैं। यहाँ की आबादी आज के महानगरों की आबादी से भी अधिक थी, कोई 85,000 अंदाज़ा लगाया गया है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मैदान की संस्कृति थी, और वहाँ पे जो मकान बने हुए थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे। मकान समतल भूमि पर नहीं बनाए जाते थे, वहाँ प्राकृतिक टीले नहीं थे, फिर भी कृत्रिम टीले बना करके, टीले मतलब होता है एक ऊंचाई दे करके घरों का निर्माण किया गया था, ताकि सिंधु नदी का जो पानी है उससे उन लोगों का बचाव होता रहे। इतना हम लोग कल पढ़ लिए थे। आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडहर क्यों न हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रूम धुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। लेखक बताया है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता यह है कि आज भी उसकी उस समय की बनाई हुई सड़कें, गलियाँ आज भी हमें दृष्टिगत होती हैं, दिखाई देती हैं। इससे मिलने वाले सामान अजायब घरों में भले ही रख दिए गए हों, परंतु आज भी यहाँ के खंडहरों में, यहाँ के घरों में आप रख के महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कोई रहता था। आप इस जगह पे खड़े होकर के अतीत को नहीं, आप अतीत के पार देख सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप दुनिया के छत पर खड़े होकर इतिहास के उस पार देख रहे हैं, अर्थात जो इतिहास हम किताबों में पढ़ते हैं उसके उस पार उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे दिया है, अब बता रहा है कि उस नगर का नियोजन कैसा था, व्यवस्था कैसी थी। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप था, मगर वह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण मतलब होता है टूटे फूटे टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं, ये महत्वपूर्ण है। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम मतलब महसूस हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। देहरी मतलब होता है पायदान पर, सीढ़ियों पर। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो इराक की पुरानी सभ्यता है, की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 1922 में रखालदास बनर्जी आए थे। वो स्तूप जो वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के इतिहास में पढ़े थे, उस स्तूप को खोजने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आने पे जब थोड़ी बहुत खुदाई हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे खुदाई करने पे पुरातात्विक साक्ष्य मिल सकते हैं।
तो उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पे खुदाई की। बताया जा रहा है कि जिस स्तूप को वो खोजने के लिए गए थे, स्तूप ऊंचे चबूतरे पर था और उसके किनारे भिक्षुओं के छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। बाकी अगले वीडियो में पढ़ते हैं।